हेलो एवरीवन, जहाँ भी मैं नज़र डाल रहा हूँ, शायद आप भी जहाँ नज़र डाल रहे होंगे, हर जगह एक ही बातें चल रही हैं मोर और लेस कि मार्केट डाउन साइड जा रही है, मार्केट में रिसेशन आने वाला है और यूएस में पता नहीं क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे डेटा आ रहे हैं और न जाने क्या क्या उसके पीछे एक्सक्यूज़ेस दिए जा रहे हैं। जो भी मार्केट करेगी, देखिए हम तो उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये डेटा की वजह से कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं, मार्केट में कुछ वाकई में इस वक्त कुछ होने वाला है बड़ा डाउन साइड, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके हिसाब से अपने आप को ढालेंगे भी। लेकिन क्या मार्केट का विजडम हमसे बिल्कुल यही कह रहा है? क्या मार्केट का बिहेवियर हमसे यही कह रहा है? चलिए चार्ट्स पे चल के समझ लेते हैं और हर वीक की तरह कंक्लूजन में बात करेंगे कि मार्केट हमसे क्या कहना चाह रही है और हमें इसे कैसे डील करना चाहिए। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 120। आ गए हम लोग ये चार्ट्स पर। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं इसके बारे में? दूर तो हमें रहना ही है, लेकिन अब हमें इस जोन पे ध्यान देना है जिसकी बात हम यहाँ करते आ रहे हैं कि एक लो इसके नीचे लग जाना चाहिए था और जोन जो एक एक्सपेक्टेड एरिया हमने दिया था 15,500 से 15,300 के आसपास, इस जोन में इसको काम कर लेना चाहिए था। और आपने देखा है किस तरीके से यहाँ काम किया है। इस वीक भी इसके बाहर आता नज़र आ रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से आप देखो इसके नीचे रुक नहीं पाया, टिक नहीं पाया। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो सकता है? एज सिंपल एज दैट, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं, लो लगाने को अभी भी ये नीचे आ सकता है। इसके कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल आ सकता है। लेकिन हमें देखना ये है कि जैसे आप यहाँ देखो नीचे स्ट्रगल कर रहा था, वैसे इसे यहाँ पे भी स्ट्रगल करते हुए तुरंत वापस ऊपर आना चाहिए। आप देखो रेंज के नीचे लोज तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कैंडल्स की क्लोजिंग ज़्यादा नहीं हो पा रही हैं, हो भी रही हैं तो उसी जोन के आसपास ही काम करके और धीरे धीरे से उससे निपट के वापस ही ऊपर आया है। कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि अगर हम ठीक रहे, हमारा व्यू ठीक रहा, तो आप जल्दी ही देखोगे इन्हीं लेवल्स के आसपास लो लगा के ये ऊपर की ओर जाता नज़र आ सकता है। ऑफ कोर्स लो के आसपास थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन हम यहाँ से ऊपर ही इसको जाता देख सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। बाकी डिटेल में कंक्लूजन में बात करेंगे ही। और रही बात कंफर्मेशन की, तो 16,700 से 800 का एरिया है, एक अर्ली कंफर्मेशन हमें इसके ऊपर हो ही जाएगा। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों, और इसके बारे में आपको पता ही है, हम बात करते आ रहे हैं कि ये आउट परफॉर्म निफ्टी को कर सकता है। गिरने में भी इसने दिखाया है कि ये ज़्यादा गिरने में इंटरेस्टेड नहीं है अनटिल अनलेस मार्केट में कोई खराबी आ जाए। आप देखिए प्रीवियस लोज के पास जो हमारे सपोर्ट एरिया थे, वहीं से बेहतर तरीके से होल्ड करता हुआ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और उसने कोई भी नया लो अभी तक नहीं लगाया, जबकि निफ्टी ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से लो को काट दिया है। ओवरऑल ये आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि ये लो लगाने इन लेवल्स के नीचे नहीं जा सकता। बिल्कुल जा सकता है। जाएगा या नहीं जाएगा वो तो देखिए मार्केट ही बताएगी, लेकिन बात यही है कि ये जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके नीचे जाता भी है तो सस्टेनेबिलिटी 2-3 डेज से ज़्यादा आप देखोगे नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर आते आते यहाँ से अच्छा प्रदर्शन इसे करते चले जाना चाहिए नए हाइज के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, आपको पता ही है जब निफ्टी बढ़ेगा तो फिर बैंक निफ्टी के भी अच्छा करने के चांसेस हैं और चार्ट एटलीस्ट यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। जैसा हमने कहा था, सपोर्ट होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट के नीचे नहीं जा सकता। आपने देखा इस वीक चला गया और वापस ऊपर आता नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा साइन है। लेकिन जैसा आपको पता है अभी तक फार्मा सेक्टर ने हमें कोई क्लैरिटी नहीं दी है, इसीलिए अभी भी फार्मा सेक्टर से दूर रहने की ज़रूरत है। हालांकि थोड़ी सी प्राइस में और डेवलपमेंट अगर होती है, कुछ अच्छे से बिहेव करता है, तो फिर हम यहाँ इसकी बात ज़रूर करेंगे कि यहाँ पे कब अच्छा हो सकता है, मगर फ़िलहाल अभी इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, और आप देख रहे हो इसके नीचे ही काम करता नज़र आ रहा है। हमने कहा था ये कि सपोर्ट के नीचे जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन वहाँ टिकना नहीं चाहिए
टिकता है तो फिर इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और हालांकि हम पूरी मार्केट से ही अभी दूर रहें एज ए ट्रेडिंग पर्पस, बट स्टिल इससे फिर पूरी तरीके से दूर रहना ही है जब तक ये वापस कुछ अच्छा न करते दिखाए। क्या देख रहे हो आप, अभी भी इसके नीचे काम कर रहा है, तो मेटल सेक्टर से कोई भी डाउट नहीं है, अभी दूर रहने की ज़रूरत है। और अब खासकर तब तक दूर रहने की ज़रूरत है जब तक ये कम से कम इन लेवल्स के ऊपर चलता नज़र ना आ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये 5400 के आसपास का जोन है। अब जब तक इसके ऊपर नहीं आ जाता, इससे पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। याद ही होगा आपको, हमारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया था, डी फॉल आपको देखने को मिला है, उसके बाद से रिकवरी भी शानदार है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, एक बार लेवल कटता है तो उसका कुछ मीनिंग होता है। एक बार इसको थोड़ा सा समय नीचे या ऊपर कहीं बिता लेना चाहिए। कहाँ बिताएगा वो तो देखिए यही तय करेगा, लेकिन एक बार अब यहाँ थोड़ा सा टाइम बीत सकता है। इसीलिए जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, इसको टाइम बिता लेने दें जहाँ भी ये बिताना चाहता है। उसके बाद इसमें बात करेंगे क्या हो सकता है। रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट आपके सामने नीचे लगा हुआ है 16,100 के आसपास। इसको ऐसे होल्ड कर लेना चाहिए जैसा हम बात करते आ रहे हैं। अभी तक होल्ड कर रहा है, उम्मीद यही है होल्ड कर ले जाएगा। बाकी जैसे जैसे चलेगा उसकी बात हम करते रहेंगे। मगर ये याद रखिएगा कि एनर्जी सेक्टर में हम बुलिश रहे हैं। थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर बढ़ गया है, प्राइस ने साथ देना थोड़ा सा बंद किया है, इसलिए अभी हम न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस ये वापस से बेहतर करता नज़र आता है तो हम इसकी बात दोबारा ज़रूर करेंगे कि ये वापस से ऊपर बेहतर करने के लिए रेडी है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आपको मेरी लाइंस याद ही होंगी, एक सपोर्ट एरिया यहाँ था, दूसरा यहाँ था, और हम बात कर रहे थे कि एक मिनिमम एक्सपेक्टेड एरिया ये था हमारा, जो यहाँ से शुरू हुआ था। प्राइस में करेक्शन होने पर यहाँ तक आना चाहिए था, वो आ गया है। और आपने देखा जो हमारा मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन का एरिया था इस वीक, वो भी आता नज़र आया है। सो दोस्तों, अभी भी इसमें मगर मैं आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि काम अभी हमें कुछ करना नहीं है अदर इंडेक्सेस की तरह। लेकिन ये आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी बियरिश या हम दूर रहने की बातें आईटी सेक्टर में करते आ रहे हैं 2022 जनवरी से, उसके अब एंड होने का समय आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। बाकी कुछ बदलेगा उसकी बात हम ज़रूर करेंगे, मगर याद रखना है शॉर्ट सेल की गलती नहीं करनी है। और अब इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, हम उसमें बाय की ही बात यहाँ आगे ज़रूर करेंगे। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। बताइए, एक करेक्शन शुरू किया था इसने, हमने बात की थी कि थोड़ा और नीचे आ जाए, अच्छी बात होगी, कोई परेशानी नहीं है, इसके लिए और अच्छा ही हो जाएगा। लेकिन आप देखिए ये वो भी करेक्शन करने को राज़ी नहीं है दोस्तों। देखिए आप, बिल्कुल भी नीचे आने को राज़ी नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन आया भी वापस ऊपर जाता नज़र आ रहा है। एक ये ऐसा सेक्टर है दोस्तों, एनर्जी सेक्टर तो पहले आउट परफॉर्म कर रहा था, मगर बाद में उसने खराबी नज़र आई है, वो ख़राब होता नज़र आया है। लेकिन ऑटो सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, जो उसने वॉर के टाइम से आउट परफॉर्मेंस शुरू की थी और बहुत अच्छे से मार्केट में होल्ड करता नज़र आ रहा है। सो करेक्शन आने को अभी भी आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बिहेवियर रहा है इसका, वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है, और इसीलिए हमारा मानना ये है कि 10,300 का सपोर्ट अब जल्दी शायद ब्रेक ना कर सके, और टाइम बिताना चाहे तो बिल्कुल बिता सकता है, और उसके बाद ये ऊपर ही जाता नज़र आ सकता है। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, और आप देख रहे हो सपोर्ट हमारा अभी भी बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। ऑलमोस्ट उसके पास पहले भी आया था, इस वीक भी ऑलमोस्ट ही आके वहाँ से घूमता नज़र आया है। अच्छा साइन है ये। तो इसके लिए अब एकदम क्लैरिटी आ गई है कि जो हमारा सपोर्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। और इसमें आपको पता है पहले से ही करेक्शन चल रही है, फॉल पहले से आ रहा है, और हम बात करते आ रहे हैं कि इन्हीं लेवल्स के आसपास लो लग जाना चाहिए था, कहीं वो लग चुका है ऑलरेडी। और लेवल जो ऊपर कटने का है वो भी सेम है, 38,700 के ऊपर, 800 के ऊपर हमें क्लैरिटी आ जाएगी अच्छे से निकलता है तो
कि ये यहाँ से अच्छा कर सकता है। सो बिल्कुल FMCG पे भी अपनी कड़ी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और ये आ गए PSU बैंक के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हमने क्या कहा था, सपोर्ट के नीचे चले जाए तो घबराना नहीं है, एक बार देखना है यहाँ पे बिहेव कैसे कर रहा है। और आप देखो नीचे गया और नेक्स्ट डे कितनी तेज़ी से ऊपर आया है, बढ़िया से काम करता नज़र आया है। सो ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। मार्केट में कोई परेशानी आएगी तो ये भी ज़रूर नीचे की ओर जाएगा और फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन जब तक हमारे सपोर्ट एरिया को होल्ड कर रहा है, जब तक इनके आसपास भी काम कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बिताना चाहे बिता सकता है, लेकिन उसके बाद इसको ऊपर की ओर ही बिल्कुल चलते नज़र आना चाहिए अगर हमारा व्यू सही निकलता है तो। सो एनर्जी सेक्टर की तरह आपको पता है इससे भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। PSU बैंक भी अच्छा कर सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि प्राइस में अभी ऐसा कोई बिहेवियर नज़र नहीं आया है जैसा ऑटो सेक्टर ने हमें करके दिखाया है। सो बिल्कुल इस पर भी कड़ी नज़र बना के रखनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम अभी तक इसमें भी नहीं है। और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आप देख ही रहे होंगे सपोर्ट हमारा कब का दिया हुआ है, इन्हीं लेवल से शायद हमने दे दिया था या उसके पहले दे दिया था, और आप देखिए अभी तक उसको होल्ड कर रहा है। अंडर परफॉर्मेंस जो जारी थी उसमें भी हॉल्ट लगता नज़र आया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये अंडर परफॉर्मर पहले से रहा है, तो अब अगर इसमें यहाँ पे कुछ सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मगर जैसा हम IT सेक्टर, PSU बैंक और अदर सेक्टर्स के बारे में भी बात करते आ रहे हैं कि ज़रूर करेक्शन फिनिश होती सी नज़र आ रही है, मगर प्राइस का बिहेवियर अभी भी कुछ बता नहीं रहा है। तो एक बार उसको बताने दें, कुछ टाइम इसे और दें, बिल्कुल यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये वाकई में एक नए ट्रेंड की शुरुआत है या अभी भी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाह रहा है। सो अभी तक सपोर्ट लेवल फॉलो कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी रियल्टी सेक्टर से दूर ही रहने की ज़रूरत है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए आज हम भी उन पॉइंट्स को पहले मेंशन करते हैं जिस तरह से मार्केट में सभी लोग बात कर रहे हैं, यानी नेगेटिव साइड के पॉइंट्स हर आदमी गिनाने में लगा हुआ है। तो हम भी क्यों ना पहले उनकी बात कर लेते हैं जो हमें ज़्यादा पेन देते आ रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले डाउ जोन्स की, या आप कह सकते हो मोर और लेस सभी ग्लोबल इंडाइसेस की। क्या देख रहे हो आप, हम लोग उनके बारे में पहले से बात करते आ रहे हैं कि हमें अपने इंडेक्स में इतना फॉल की उम्मीद नहीं है जितना ग्लोबल इंडाइसेस में है। अगर आप हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं रेगुलर तो ये बात आपको मालूम होगी। फिर भी हमने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं कि जो ग्लोबल इंडेक्सेस जैसा करें वैसा हम ज़रूर करें। वो हो सकता है ज़्यादा गिरें, वो हो सकता है कि जब हम करेक्शन करें तब वो गिरें, जब वो बाउंस लें तब हम ज़्यादा बढ़ें, ऐसा हो सकता है। इसके बारे में बहुत डिटेल से हमने पहले भी बात कर रखी है, तो उसके बारे में आज ज़्यादा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोर और लेस बात ये थी कि हम आउट परफॉर्म करते रह सकते हैं और ग्लोबल इंडाइसेस अंडर परफॉर्म करते रह सकते हैं। अब क्या देख रहे हो आप, अभी इस वीक में जो हुआ है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो लास्ट सेशन बीता है उसमें मोर देन 2%, 2.5% इस तरह की ज़बरदस्त तेज़ी ग्लोबल इंडाइसेस में देखने को मिली है। ज़्यादातर इंडाइसेस में आप जाके चेक कर सकते हो। डाउ जोन्स में 800 पॉइंट से ज़्यादा का मूव आया है। इसी से आप समझ सकते हो किस तरह की चाल उसने लेने की कोशिश की है। हालांकि एक दिन की बढ़त से कुछ भी पॉइंट आउट नहीं होता है। मैं उसको ज़बरदस्ती बुलिश आपको बताने की कोशिश यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आपको बताने का सिर्फ एक इशारा देने का मतलब सिर्फ ये था कि जहाँ से हमारे लेवल सपोर्ट ले गए हैं इंडाइसेस में, जहाँ से एक बाउंस आ रहा है, वहीं से आप देख रहे हो ग्लोबल इंडाइसेस भी एक अपने लेवल से, एक अपने सपोर्ट एरिया से बाउंस देते नज़र आए हैं। अब यहाँ से क्या होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट मेंशन करने वाला है जिस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है वो ये है दोस्तों, जाके रशियन इंडेक्स को देखिए। रशियन इंडेक्सेस जहाँ से गिरे थे 50-60% से ज़्यादा इंडेक्स गिर गया था, उसका पूरी तरह से कवर हो गया है वो। जी हाँ दोस्तों, अपने लाइफ टाइम हाई पे ज़रूर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन जो वॉर के पहले एक करेक्शन थी उसके बाद से जो एक ब्रूटल क्रैश उसमें शुरू हुआ था, जो वाकई में क्रैश की कैटेगरी में आता है, वो पूरा वी शेप में कवर हो गया है दोस्तों।
100% का रिटर्न लो से आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है रशियन इंडेक्स में। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक कंट्री ऐसी हैं जो आप खुद एक वॉर में फंसे हुए हैं और उसके बावजूद आपका इंडेक्स पूरी तरह रिकवर हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और जबकि अभी तक वॉर एंड हुई नहीं है प्रॉपरली। यानी कि मेरे को जो इशारा मिल रहा है दोस्तों ग्लोबल एंड से, ये वॉर बहुत जल्दी अब एंड होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, किसी को कुछ भी लग सकता है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। सीरियसली आपको बताऊँ, मुझे कुछ भी डेटा, कोई फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं पता है। मैं उस लायक नहीं हूँ, ना अपने आप को समझता हूँ और ना ही मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये सब बातें बहुत छोटी हैं और उसमें जो भी पढ़ता है वो उसी में पड़ा रह जाता है। याद कीजिए कोरोना के टाइम जो इन सब डेटा में पड़ा रहा, उसने क्या माल उठाया, क्या उसने पैसा कमाया, वो अपने जाकर अकाउंट चेक कर सकता है, राइट। तो हमारा काम है चार्ट्स को ज़्यादा वेटेज देना, और चार्ट्स जो दिखा रहे हैं वो खासकर रशियन इंडेक्स दिखा रहा है कि उसकी वॉर का एंड होने का अब समय आ गया है। 10 डेज़ 20 डेज़ इधर उधर हो सकता है दोस्तों, 4 मंथ से ज़्यादा हो गया है इस वॉर को चलते हुए, तो थोड़ा टाइम और भी चल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये इशारा है दोस्तों, वॉर एंड होने वाली है। और वॉर एंड होने का मतलब ये है कि जो भी ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं वो कूल ऑफ होने शुरू हो जाएंगे। इन चीज़ों को आप समझिए। मतलब मैं अभी चार्ट्स की ओर ज़्यादा आया नहीं हूँ और हमें पॉजिटिविटी की साइड नज़र आने लगी है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं, हमारी मार्केट क्यों पॉजिटिव हो रही है। फिर भी जैसे जैसे चलेगा हम गलत होंगे, उसकी बात करेंगे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट है और कोई भी अगर चार्ट का फॉलोअर है उसको ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कई लोगों को अजीब भी लग रहा होगा कि चार्ट देख के वॉर के एंड होने की बातें कर रहा है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन दोस्तों हम लोग हमेशा हर चीज़ चार्ट से ही प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं। ट्रस्ट मी, हम लोग ने अगर कोई चीज़ मार्केट में बुलिश देखा है तो आप साथ शायद मैं जुड़ा नहीं था उस वक्त 2018 2019 में, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए उन्होंने देखा है कि क्रैश शुरू हुआ है। उसके बाद हमने अगर अच्छा देखा है तो उसके बाद से कॉस्ट कटिंग हो गई है, टैक्स के रेट कट हो गए हैं और एकदम से बहुत तेज़ मार्केट ने अपराइज दिया है। तो बहाना कोई भी बन जाता है, चार्ट को जो करना होता है वो कर लेता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो ये है कि एक बॉन्ड यील्ड का इशू था और एक आपका डॉलर इंडेक्स का इशू था। दोनों ही अपने हाइस के आसपास अब स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी अगर मैं कहूँ सिंपल वे में तो वो करेक्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया है, एक टाइम बिताना शुरू कर दिया है। मगर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि डे टू डे में ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड गिरने लगेगा तो हमारा मार्केट तुरंत ही ऊपर बढ़ने लगेगा। एकदम डे टू डे से उसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडर व्यू हमें देखना ज़रूरी होता है और उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि वो भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है, आ चुके हैं। एक और एंड है क्रूड ऑयल का, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान होते हैं और एक्चुअली में वो इन्फ्लेशन का कारण बनता भी है, मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता। आप देखिए वो भी कूल ऑफ होना शुरू हो गया है। तो अब वो क्या कूल ऑफ करेगा या वाकई फिर से अप ट्रेंड शुरू कर देगा, तो वो तो सब समय बताएगा दोस्तों। लेकिन जितने भी ये प्रॉब्लमेटिक एंड्स थे जो हमारी मार्केट को, शेयर मार्केट को डेंट कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उसके लिए, वो अब उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करना एक तरीके से पॉज तो कर ही दिया है। अब वो क्या करेगा, यहाँ से रिवर्सल कर लेंगे या कंटिन्यू करेंगे अपने प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए, वो तो देखिए समय बताएगा। इसी तरह अगर हम आ जाएं अपने इंडेक्सेस की ओर, तो आप देखोगे जो हमारा इंडेक्स है वो हमारे जो एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट जोन थे वहाँ से अब बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि मैं आपसे ये कह दूं कि बहुत अच्छा हो गया है, आज हम ये कह देंगे कि सब अच्छा हो गया है, तो वो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आज नहीं पहुंच सका हूं। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि हमारे एरिया से जो उसने ऊपर आने की कोशिश की है, स्टॉक्स ने भी ऊपर आने की कोशिश शुरू कर दी है। अब ये एक बाउंस बन के रह जाएगा और सारी मार्केट ख़राब हो जाएगी या क्या होगा वो तो हम देखेंगे दोस्तों। लेकिन जितनी भी बातें आपको मैंने आज बताई हैं, अगर आप सबको कनेक्ट करने की कोशिश करो तो कुल मिला के बात यही है
कि सब में पॉज आया है, चाहे वो डाउन साइड जा रहे थे चाहे अप साइड जा रहे थे। अब सब में या तो रिवर्सल होगा और सब कुछ हमारे अच्छे होने के लिए बढ़ेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे हमारी मार्केट हो चाहे ग्लोबल सिनेरियोज हो, और या तो सब कंटिन्यू करेंगे और फिर ब्रूटल फॉल और बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता हमें यहाँ नज़र आ सकता है। तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम किस कैंप पे रहे हैं, जो हमारा वीडियो देखते आ रहे हैं उनको पता है हमारा कैंप हमेशा बुलिश ही रहा है, लाइफ टाइम हाइस की ओर ही रहा है। और अब जितना फॉल मार्केट ने कर लिया है वो सिंपल ये बता रही है कि जो 20,000 प्लस हम देख रहे हैं उसमें थोड़ा एक इंक्रीमेंट ही हुआ होगा। अगर मैं मिनिमम इंक्रीमेंट भी करूंगा तो 500 पॉइंट्स का तो करूंगा ही। 20,500 प्लस की ओर ये बिल्कुल चलेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। अब मार्केट यहाँ से कुछ गड़बड़ कर देगी तो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन हमारा व्यू अभी भी वही है। बाकी जैसे जैसे चलेगा उसकी बात हम यहाँ करते रहेंगे। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर अपने सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आया है। आपने देखा है सेक्टर्स भी इस वीक रिकवर करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, वो भी जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे आज तक, यानी कि आईटी और रियल्टी, जिनके बारे में हमने कहा था हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास भी दोनों आ गए हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, सब कुछ क्लियर होता नज़र आएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये बताता आ रहा हूँ कि बहुत ही कम टाइम रह गया है उन चीज़ों में कि अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी क्या नहीं, हमें सब क्लियर हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे की ओर शुरू होती है चलना, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और अपनी सभी चीज़ों को उसके हिसाब से बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम जल्दबाजी यहाँ करते हैं और ये फालतू के डेटाज में पढ़कर अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो सिवा रिग्रेट के हमें और कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में हर इंसान डेटा को ही फॉलो कर रहा है और उसी को गिना रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड करने आया हूँ जो मैंने पहले भी कहा है, याद कीजिए चाहे 2018 के टाइम को, चाहे आप 2019 के टाइम को याद कीजिए अगर आप थे, नहीं तो रीसेंट 2020 का कोरोना फॉल याद कीजिए, क्या था नीचे, अच्छा कौन सा डेटा आपको अच्छा बता रहा था, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। कोई भी चीज़ के बारे में समझ में ना आ रहा हो, एक बार वीडियो दोबारा चला लीजिएगा, ज़्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। और ओवरऑल तो हम बुलिश हैं ही, फिर भी जैसा होगा उसकी बात यहाँ करते रहेंगे। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी उम्मीद से कि जो बाउंस शुरू हुआ है एक्चुअली अब ट्रेंड में बदल जाए और ऊपर की ओर चलता नज़र आए, ताकि हम यहाँ उसको डिक्लेयर कर सकें। जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ के साथ, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।